पाबंदियां बढ़ने के बावजूद कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 46,000 के पार जा पहुंचे। 2021 में पहली बार है जब कोरोना से एक दिन में 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के केस अब 30,000 के पार जा पहुंचे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 24 घंटे में कोरोना के नए केस बढ़कर 823 को छू रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियां भी बढ़ रही है। गुजरात में जहां होली उत्सव पर रोक लग गई तो राजस्थान के 8 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। ये 5 तस्वीरें किस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है उसकी तस्दीक करती है। कोरोना बढ़ रहा है और पाबंदियां बढ़ रही है, क्या फिर से लॉकडाउन आ रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो देश के 5 राज्यों में कोरोना के 80% केस हैं और इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से इन 5 राज्यों में लगातार जो केस बढ़ रहे हैं वो अब चिंता का सबब बने हुए हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 99 जो 21 मार्च के आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं, प्रतिशत में आंकड़े हैं। इतने फीसदी जो पूरे देश के आंकड़े उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। उसके बाद पंजाब आ रहा है, पंजाब में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। केरल में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार कड़े कदम उठा रही है, फिर भी असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ये वो जिले हैं जो शामिल हुए हैं। इसमें बाहर से अब जो लोग जा रहे हैं उनको लेकर टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं इस कोरोना के इस पूरे डर को हम खत्म कर पाएंगे। कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में है। देश के टॉप हॉटस्पॉट वाले शहरों में सबसे ज्यादा जो 5 शहर हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मुंबई, नागपुर और पुणे में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस निकल के आए हैं एक दिन के अंदर। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते कई नई पाबंदियां लगाई गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस, अंधेरी, बोरीवली और कुर्ला टर्मिनस पर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से आने वाले रेल यात्रियों का ऑन स्पॉट कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। मुंबई को फिलहाल अभी लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू की स्थिति से दूर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी कई किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, ये सारे ही जगह जो है 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। और तो और मुंबई में बीएमसी शॉपिंग मॉल में घुसने वाले व्यक्तियों के एंटीजन टेस्ट भी कर रही है। मॉल के अलावा बस डिपो, गली मोहल्ले, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी दफ्तर में भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों की बिना सहमति के एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट से इनकार करने पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ऐसा इसलिए ताकि लोग सतर्कता बरतें, सुरक्षित रहें। लेकिन कोरोना से ऐसे बेफिक्र लोगों को कौन समझाए? भीड़भाड़ वाली जगहों में एक एक पल वो डेंजर जोन में बिता रहे हैं। यहाँ सावधानी हटी नहीं कि कोरोना का काल मंडराने लगेगा। बाजारों में ऐसे खतरों को कम करने के लिए स्प्रेडर ग्रुप पर फोकस किया जा रहा है, यानी सब्जी वाले, दूध वाले, फ्रूट विक्रेता, मछली विक्रेता की फिर से कोरोना की जांच की जाएगी। कोरोना से बचने का सिर्फ एक मंत्र है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। ये दोनों हटे तो कोरोना से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो आम आदमी हो या फिर खास। कोरोना के सेकेंड वेव में कई वीवीआईपी और फिल्मी सितारे भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हो गए। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक्टर मनोज वाजपेयी के बाद उनकी पत्नी नेहा भी कोरोना पॉजिटिव हो गईं। बिग बॉस कंटेस्टेंट निक्की तंबोली भी कोरोना से संक्रमित हुई। सीरियल तारक मेहता के मिस्टर भिड़े यानी मंदार चांद वादरकर को भी कोरोना हो गया। कोरोना के काले साए से बड़े बड़े फिल्मी सितारे तक बच नहीं पाए और दूसरी ओर सितारों को फिल्मी पर्दे पर देखने की बेचैनी कोरोना को खुल्लम खुल्ला इनवाइट कर रही है। कैसे, वो देखिए। ये महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीरें हैं।
शहर के मोहन टॉकीज के बाहर दर्शकों की ये भीड़ कोरोना के तमाम नियम कायदों को ठेंगा दिखा रही है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए। सिनेमा हॉल का गेट जब तक नहीं खुला, कोरोना से बेफिक्र पब्लिक उत्पात मचाती रही। जैसे ही गेट खुला, लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। इन लड़कों को देखिए, भीड़ के बीच जगह नहीं मिली तो ग्रिल पर लटककर लंगूर की तरह हॉल में दाखिल होने लगे। मालेगांव उसी नासिक जिले में आता है जहां वायरस का स्ट्राइक रेट 157% बढ़ा है। पूरे जिले में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है। बावजूद इसके वीकेंड पर सिनेमा हॉल खुला। आम दिनों में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% दर्शकों को बैठने की इजाजत दी गई है। सरकार और प्रशासन के सामने नासिक अकेला जिला नहीं है जो चुनौती बना हुआ है। नासिक के पास वाले जिले पुणे में होली की हलचल अभी से दिखने लगी है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ रही है और कोरोना के संक्रमण का खतरा भी। पुणे में फिलहाल 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। शनिवार को पुणे जिला में नए केस का आंकड़ा 5,473 पहुंच गया। अकेले पुणे शहर में 3,111 नए मामले सामने आए। बावजूद इसके पुणे में ऑन ग्राउंड कैसी तैयारी है वो देखिए। पुणे में इस वक्त क्या हालात है कि जिस तरह से आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। खास तौर पर 1,000 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन जो है वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बनाए गए हैं। 6 हाई रिस्क जोन है जहाँ पर जाने की भी मनाही की गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे पुणे शहर में किस तरह से लापरवाही सामने नजर आ रही है। पुणे स्टेशन का ये इलाका है जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी, आपको इक्के दुक्के लोग नजर आएंगे कि जिनके चेहरे पर मास्क है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जैसे हालात जो है वो पुणे में पहले से है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स को जो है वो 31 मार्च तक बंद करके रखा है। मुंबई, नासिक और पुणे के बाद आपको नागपुर लिए चलते हैं जहां होली लॉकडाउन में ही बीतने वाली है। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। हालांकि फल सब्जी समेत जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद नागपुर में लोग कोरोना को लेकर सतर्क हैं। कितने सतर्क हैं वो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये दिखाने के लिए कि लोग कितने लापरवाह हैं, हम आपको नागपुर के एपीएमसी मार्केट में लेकर आए हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीर नागपुर के एपीएमसी मार्केट की। जिस किसी इंसान को आप देखेंगे, किसी के चेहरे पर ना तो मास्क दिखाई देगा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखिए कैमरा ऑन हुआ है तो कुछ लोग आपको मास्क पहनते या फिर तौलिया लपेटते दिखाई देंगे। लेकिन रविवार होने की वजह से भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जो लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं ये बताते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना साहब? क्यों नहीं पहना? सर पहना था। पहने थे तो क्यों निकाल लिया? अभी निकाला सर, नाश्ता किया जब। क्यों नाश्ता किया जब। कब से आप बैठे हैं, आराम से पहनना चाहिए ना। सॉरी सर। तो सर ये बताइए कि आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क तो है ना, अभी थोड़ा बार तो पहनना ही पड़ेगा ना। मास्क क्यों नहीं पहनते बोलो तो मास्क ये है कम से कम। ऐसे करने से कोरोना कैसे भागेगा सर? कोरोना क्या है? कोरोना जब मीटिंग होती है, इधर उधर सब होती है, लाखों लोग जमा होते हैं, तब कोरोना नहीं है। सर मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके यहाँ लॉकडाउन लगा है ना? लॉकडाउन बोलो तो क्या है ना, सवेरे आओ 5-6 बजे, क्या लॉकडाउन है? यही तो कारण, यही तो परेशानी है ना। आप खुद कह रहे हैं कि 5 बजे आओ और भीड़ रहती है। और भीड़ रहती है तो फिर सबके लिए नहीं, जो हमारे लिए क्यों है? आपको अपनी जान की परवाह है कि नहीं? कोरोना सही नहीं है। ये क्या है, कोरोना महामारी अगर रहती तो कीड़े मकोड़े जैसे लोग मरते थे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा कैमरा नहीं देखा है वो अब हमारे सामने मास्क पहनेंगे। सर पहले क्यों नहीं पहना था आपने? बात कर रहा था ना फोन पे। फोन पे बात करने के लिए मास्क निकालना पड़ता है क्या सर?